नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे आपको पता होगा कि CUET PG का जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो रिलीज हो गया है। तो आप सब लोग अपना स्कोर कार्ड देख रहे होंगे या देख लिया होगा। तो अभी सब लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि जब फाइनल स्कोर आ गया है तब हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, DU, BHU, JNU, HU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में MSc प्लस BEd कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, हमें कौन सी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, इतने नंबर बन रहे हैं। सब लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक पोल भी डाला ग्रुप में। तो वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट, ज़्यादा ही ऐसे स्टूडेंट के नंबर बहुत कम हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनके नंबर ठीक हैं, कुछ हैं उनके अच्छे हैं। तो मैं आपको एक बात देता हूँ कि अगर आपके नंबर कम है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमें कॉलेज नहीं मिलेगा। ज़्यादा स्टूडेंट कॉलेज में अलॉट हो, इसीलिए इन्होंने CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, PG इंट्रेंस टेस्ट, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट लगाया था ताकि सभी लोग पार्टिसिपेट करके और ज़्यादा लोग एडमिशन ले पाएँ। तो इसलिए नंबर कम है तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों के पास मान लो स्कोर कार्ड है तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आपको जो काउंसलिंग है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। भले आपके मार्क्स कम हो, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा कि आपका स्कोर कम है तो आपको एक दो एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपको एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी पड़ जाए, बट आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। अब NTA की तरफ से आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। अब NTA क्या हो गया कि NTA फ्री हो गया, उन्होंने अपना फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया, यानी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब NTA की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी की आप काउंसलिंग करवा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहे, लास्ट डेट देख ले क्या होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उसकी वेबसाइट पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मिल जाएगा, तो वो जरूर देखें। इसके अलावा जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए हैं उनके लिए मैंने एक लिस्ट डाल दी है जिसमें जो सारी यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल @exponential मैथमेटिक्स पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो कोई भी अपडेट आता है वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो फाइनल स्कोर आप लोगों को मिल गया और काउंसलिंग की बात होगी कि आपको काउंसलिंग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करनी है। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम है तो आप एक दो एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी में ही पार्टिसिपेट करें। कौन सी में करें, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि काउंसलिंग कैसे करवानी है, मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए और काउंसलिंग आपको कैसे, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी हो, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, अच्छा इन द सेंस जैसे मान लो अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इसमें सबसे नंबर 1 पे मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए JNU आता है। तो JNU में जैसे आपको पता होगा, अगर आपका सब्जेक्ट बेसिस का स्कोर यानी कि पार्ट बी में स्कोर अगर आपका 200 प्लस है तो आप ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन है वो JNU में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं 200 प्लस पार्ट बी में। क्योंकि यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 13 ही सीट होंगी, 13 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको JNU में एडमिशन मिलने वाला है। तो 13 स्टूडेंट 200 प्लस सब्जेक्ट में स्कोर करने वाले मिल जाएंगे, इसलिए 200 से कम में थोड़ा कम। और अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहें तो 190 प्लस वाले भी करवा सकते हैं अगर कैटेगरी में AWS OBC में, तो देख सकते हैं। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि 200 प्लस से कम में नहीं मिलने वाला, तो 190 प्लस वाले भी करवा सकते हैं। ये तो अपन बात करते हैं JNU की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पार्ट बी पे पूरा फोकस होता है और पार्ट बी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और पार्ट बी में सब्जेक्ट में स्कोर 200 प्लस, मतलब अच्छा स्कोर है 200 प्लस लाना, तो आप इस पर उम्मीद कर सकते हैं कि आपका JNU में होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। अब दो जगह ज़्यादा स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं, वो है DU और BHU। हर कोई चाह रहा है कि उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाए, DU और BHU में। तो यहाँ पे क्या कि सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस चक्कर में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो जिन पे ध्यान नहीं जाता है, जो रह जाती हैं। उसमें एक आता है HCU। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो JNU 1 नंबर पे है, उसके बाद अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप HCU की ओर अग्रसर हो सकते हैं 2 नंबर पे। इसके बाद 3 4 में कोई सा भी, मैं दिल इसको बोलता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। बट ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं जाना चाह रहे हैं, यहाँ नहीं जाना चाह रहे। तो इस वाली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप इसकी भी काउंसलिंग करवाएं। और कुछ जो राजस्थान के स्टूडेंट है या बाहर के स्टूडेंट है, उनको क्या होता है MSc प्लस BEd का कोर्स करना है, MSc प्लस BEd। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, तो वो क्या कर देता है, कई बार इनसे भी ज़्यादा नंबर चले जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट की ज़्यादा नंबर होगा, उसको सोच रहा है कि मुझे MSc प्लस BEd करनी है, तो उसकी काउंसलिंग कर देता है। तो इसलिए ये 4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे DU और BHU में, तो पहली कट ऑफ है वो 190 से, क्योंकि DU में आपको बता देता हूँ मैं, एडमिशन के लिए लगभग 5 से 6 लिस्ट आती हैं और उसमें स्टार्टिंग की 3 लिस्ट में कुछ ज़्यादा वेरिएशन आता है, उसके बाद वेरिएशन कम हो जाता है। तो DU में से अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि पहली लिस्ट में 190 प्लस वालों का हो रहा है, या हो सकता है 195 प्लस ही चली जाए पहली कट ऑफ, तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जहाँ तक ऐसा लग रहा है DU और BHU में अब 180 प्लस वाले स्टूडेंट का एडमिशन होने के पूरे पूरे चांसेस है। 180 प्लस DU BHU, HU में भी हो जाएगा इतने स्कोर में, क्योंकि मैंने अभी ग्रुप में पोल देखा था, उसमें स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट का नंबर 150 प्लस से कम है। कुछ स्टूडेंट जैसे वो बता रहे हैं 240 प्लस, मुझे लगता नहीं है 240 प्लस स्टूडेंट जितने पोल करें उतने हैं क्या। बाकी स्टूडेंट के नंबर है 160 से 190 के बीच में, जो एवरेज स्कोर ये वाला है। तो आप 180 प्लस पे, और कट ऑफ हमेशा एवरेज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाती है। जैसे इसका एवरेज अगर मान लें 175 आता है तो 180 के राउंड कट ऑफ जाती है। तो 180 प्लस वाले स्टूडेंट है DU BHU HU में, अपने आप को ऐसे मान सकते हैं कि उनका एडमिशन पूरे पूरे चांसेस हैं। हो सकता है वो 170 प्लस पे भी हो जाए,
अगर लास्ट में कट ऑफ जाती है तो 170 प्लस पर भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं बोला 170 प्लस पे नहीं होता, बट काउंसलिंग के लिए मैं ऐसे बोलूँगा कि 150 प्लस स्टूडेंट है जिनके 150 प्लस मार्क्स हैं या 160 प्लस वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, उनको DU की काउंसलिंग भी करवानी चाहिए, उनको BHU की भी करवानी चाहिए, उनको HCU की भी करवानी चाहिए। 160 प्लस वालों के 180 प्लस में आपका एडमिशन होने के पूरे चांसेस है। अब ये कितनी डिक्रीज करती है वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ CU राजस्थान में तो आप ऐसे मान के चलिए कि यहाँ तो कट ऑफ 190 प्लस ही मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे भी 30 सीटें हैं और जिन स्टूडेंट को MSc प्लस BEd है। अब वही बात है ना, जो स्टूडेंट MSc प्लस BEd में पार्टिसिपेट करेंगे, अब इसमें सबसे अच्छा फायदा ये हो गया कि एक स्टूडेंट एक जगह एडमिशन ले पाएगा। पहले कई DU की काउंसलिंग भी BHU की, फिर वो कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़ता है उस पर डिपेंड करता था। तो अभी ऐसा है कि जैसे आप मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये बात है कि हाई स्कोर वाले स्टूडेंट यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पे कम बचेंगे, तो यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, तो 170 या 160 भी जा सकती है। तो DU BHU के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 180 प्लस। और इसके बाद आता है HCU CU राजस्थान। तो CU राजस्थान के लिए आपको बता रहा हूँ कि 190 प्लस जाने के चांसेस हैं, और HCU में आपका 180 प्लस पे भी एडमिशन हो जाएगा, और 170 प्लस वाले भी उम्मीद कर सकते हैं कि अपना DU BHU और HCU में एडमिशन होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। तो 150 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं अपना, हो सकता है 140 भी चले जाए लास्ट तक। बट अब मैं इतनी कम कट ऑफ सबकी कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, पोल में अपना स्कोर बताया, उसके अकॉर्डिंग वरना इतनी कम कट ऑफ नहीं जाती, क्योंकि आउट ऑफ 400 कोई मार्क्स ज़्यादा नहीं है, कम मार्क्स ही हैं। पर ऐसा उम्मीद कर सकते हो, तो जैसे टॉप स्कोरर आप हमेशा देखना कि जैसे भी 200 प्लस मार्क्स जाएंगे, 240 प्लस मान लो सपोज किसी के मार्क्स 240 प्लस, ऐसे नहीं कि 50 स्टूडेंट ऐसे मिल गए जिनके 240 प्लस मार्क्स है, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 200 पे जैसे जैसे मार्क्स नीचे जाते हैं स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाती है, ऊपर होते हैं तो स्टूडेंट की संख्या कम रहती है। तो जब टॉप स्कोरर है वो JNU में चला जाएगा, तो बाकी के जो स्टूडेंट बचेंगे वो अपने थोड़ा रीजनल इफेक्ट भी आता है। कुछ स्टूडेंट जैसे कोई साउथ का स्टूडेंट तो वो हरियाणा में नहीं आएगा, पंजाब में भी नहीं आएगा, वो अपने साउथ में एडमिशन लेगा। और जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ CU राजस्थान है, तो उसमें 2 कोर्सेज चलते हैं, 30 प्लस 30 सीट है। यहाँ पे BEd का MSc प्लस BEd का है और MSc का कोर्सेज है, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए अब अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी MSc में हमको BEd का कोर्स नहीं करना है, तो आप अपने लेवल पे अपने नियर बाई यूनिवर्सिटी में भी, जैसे बहुत सारी आसाम की यूनिवर्सिटी भी है, केरला की यूनिवर्सिटी भी है, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी भी है, झारखंड की भी है, तो वहाँ पर साउथ बिहार है, और जैसे BBAU यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं, आपके अगर 150 मार्क्स हैं तो आप इजीली एडमिशन ले पाएंगे जैसे इंस्टीट्यूट में। तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो लिस्ट मैंने डाल रखी है, तो आप जरूर देखें, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि भाई हाँ हमारा स्कोर इतना है और उसके अकॉर्डिंग हमको इन इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटी और बच जाती हैं। 2 यूनिवर्सिटी और कौन सी है? दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी। ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? ये दिल्ली में है। तो यहाँ पे भी आपको एडमिशन लेने के लिए, जैसे मुझे लगता है कि 160 170 वाले स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस है, तो 160 से 170 प्लस वाले स्टूडेंट यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। और DTU के लिए जिन लोगों को थोड़ा प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे प्रेफर करें प्लेसमेंट के लिए। उनको DTU और DU दोनों में ही प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा है बाकी कंपेयर में, और बाकी कहीं पर भी इतना अच्छा जो प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। तो DTU और DU तो 160 170 प्लस। अब इनके थोड़े से मार्क्स कम क्यों बताएं? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है कि इनकी काउंसलिंग होगी क्या, और वो दिल्ली के बाहर के हैं, वो थोड़ा यहाँ पे कम आना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मान लो किसी को BHU में मिल रहा है तो वो यहाँ नहीं आएगा, HU में मिल रहा है तो वो भी यहाँ नहीं आएगा, उसको दिल्ली वाले ही प्रॉपर यहाँ पे जाएंगे। और उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली वाले में भी, तो DU में भी आपको पता होगा कि 370 सीट है, उसमें 185 प्लस डिवाइडेड है। और ये 185 स्टूडेंट उन्होंने बोला कि DU के ग्रेजुएशन वाले जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। तो हो सकता है वो स्टूडेंट इंट्रेंस में भी टॉप कर रहे हो। अब अभी तक DU ने ये क्लियर नहीं करा कि वो इन 185 स्टूडेंट को इंट्रेंस के बेसिस पे अलग से DU के लिए लेंगे या मेरिट बेसिस पे लेंगे। उन्होंने CUET में रजिस्टर करने के लिए जरूर बोला था, तो अगर CUET में रजिस्टर करा है तो आप DU की काउंसलिंग में आपके पास ऑप्शन आएगा कि भैया आप इंट्रेंस के बेसिस पे लेना चाह रहे हो या मेरिट के बेसिस पे। अब हो सकता है वो DU वाले स्टूडेंट हैं, उन्हीं का इंट्रेंस के बेसिस पे देख ले, तो ये स्टूडेंट भी थोड़ा सा क्या डालेंगे, फर्क डालेंगे, इनका अपन एक अलग वीडियो में बता देंगे। तो इसलिए DU की कट ऑफ थोड़ी कम भी जा सकती है, जैसे मैंने 180 से कम बताया, तो वो भी जा सकती है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका DTU और NICT में एडमिशन होने के चांसेस है। तो अभी आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो कि आपके मार्क्स और कट ऑफ देखिए कि भी मेरा एडमिशन कहाँ पे हो सकता है और कितने मेरे मार्क्स हैं। बट फिर भी मेरी आप सब लोगों को एक एडवाइस है कि अगर आपके स्कोर भले 140 हो, 150 हो, 130 हो, 120 हो, अगर इतना स्कोर भी है, क्योंकि अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट तो मैंने बता दिया काउंसलिंग कहाँ करवानी है, ये वाले स्टूडेंट भी क्या करें, अपने नियर बाई यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाएं। और इनको मैं बता देता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, और थोड़ी सी जैसे BBAU वाली यूनिवर्सिटी मैंने बताई आपको, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी है,
इन सब में भी वो काउंसलिंग जरूर करवाएं, क्योंकि एडमिशन होने के पूरे पूरे चांसेस है। और अगर कोई स्टूडेंट केरला का है, कोई कर्नाटका का है, कोई साउथ, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, बिहार का है, और झारखंड का है, तो वो अपनी नियर बाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग जरूर करवाएं, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट वहाँ नहीं जाएंगे और वहाँ के यहाँ आने के चांसेस कम है। तो इसलिए इन बेसिस पे भी, इन मार्क्स पे भी एडमिशन होने के चांसेस है। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में इंक्लूड है। अगर आपको लगता है कि आप फीस पे कर पाएंगे, आपके मार्क्स कम, आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग और कोई भी डाउट होता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना अपना टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics है, वहाँ पे अपन जरूर पूछें, ताकि आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बट आई होप कि आपको मार्क्स का एक आइडिया लग गया होगा कि आपके इतने नंबर है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कॉलेज की उम्मीद आपको पता लग गई होगी, कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, कौन से कॉलेज मिलने के नहीं चांसेस हैं। सो आई होप दिस वीडियो एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।